तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह पटवाल। आज बेसिकली हम अकाउंटिंग जो आपकी चल रही है क्लास 12th की, उसके फिफ्थ लेक्चर में आ चुके हैं, राइट। तो बेसिक चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर कर ली हैं, जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन था, कैपिटल अकाउंट था, पार्टनरशिप के बारे में डेफिनेशन एंड ऑल। आज हम बेसिकली एक टॉपिक करने जा रहे हैं जो बहुत ही खास टॉपिक है, राइट। तो उसमें हमारा क्या सिनेरियो है आज का, वो थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। तो आज हम जो करने वाले हैं वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, राइट। तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल जो देते हैं हम पार्टनर को, आपने पहले डिस्कशन हमारा ऑलरेडी हुआ है इसके ऊपर कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, राइट। तो वी विल डिस्कस अबाउट इट कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे होता है, किस तरीके से उसकी कैलकुलेशन होती है, क्या क्या सिनेरियो आपको देखने को मिल सकते हैं अलग से सेपरेटली फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग दैट पार्ट, राइट। एंड करेंटली आई जस्ट want to start the same, right? So I'm sharing my screen with you, the whiteboard. Now we just discuss about the interest on capital. So फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर चर्चा करी है, राइट। हमने पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर चर्चा करी हुई है। हमने क्या चर्चा करी है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं पहले, ठीक है। हमने क्या चर्चा करी थी भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जब हम बात करते हैं, इसमें दो सिनेरियो आते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहली चीज ये आपको तभी मिलेगा जब आपकी पार्टनरशिप डीड में मेंशन है, ठीक है। डीड में ऑलरेडी मेंशन है कि भाई इतना परसेंटेज इंटरेस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये मिल जाएगा वट एवर परसेंटेज मेंशन इन द डीड, राइट। दूसरा सिनेरियो था अगर डीड साइलेंट है, इफ डीड इज साइलेंट, राइट। तो उस केस में हम एक्ट फॉलो करते हैं। तो पार्टनरशिप एक्ट आपका जो 1932 है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है? वो कहता है भैया आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा अगर डीड आपकी साइलेंट है, ठीक है। मतलब पार्टनरशिप डीड में आपने मेंशन नहीं किया कि कोई आपका इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अब क्या सिनेरियो होते हैं कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया जा रहा है? अब ध्यान से सुनना। देखो सिनेरियो के क्या क्या हो सकते हैं, यू जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट। देखो दो सिनेरियो है। पहला कि मान लो ए बी सी तीन पार्टनर है, ठीक है। अब तीनों पार्टनर की जब हम बात कर रहे हैं, तो इनका जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो लेट से 1 लाख ईच है, ठीक है। 1 लाख ईच है। लेकिन इनका जो पीएसआर है वो कुछ इस प्रकार है, 5 3 2। तो आपको दिख रहा होगा ए को सबसे ज्यादा मिल रहा है, देन बी को, फिर सी को। यानी कैपिटल कंट्रीब्यूशन तो इक्वल है तीनों का। कायदे से क्या होना चाहिए था, प्रॉफिट इक्वली बंटना चाहिए था, लेकिन इक्वली नहीं बट रहा है। तो इस केस में क्या होता है, दूसरे पार्टनर ये बोल सकते हैं कि भाई आपको प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है और मेरे को कम बोल रहा है। फॉर एग्जांपल इस केस में बी या सी ए से ये बात रख सकते हैं कि भाई हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। तो एक तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, राइट। जब आपकी कैपिटल जो है आईओसी, ये डिमांड रख सकते हैं पार्टनर कि भाई हमें चाहिए। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस ये हो सकता है कि ए बी सी ही पार्टनर है, इसमें इनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन अलग है। मान लो ए 5 लाख रुपए लगा रहा है, ठीक है। बी 3 लाख रुपए लगा रहा है, और सी अपना जो है 2 लाख रुपए लगा रहा है। तो इस केस में ये डिमांड कर सकते हैं कि भाई मुझे आईओसी चाहिए। ये कब डिमांड कर रहे हैं? जब आपकी पार्टनरशिप डीड बन रही है, ठीक है। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग अ डीड, डिस्कशन हो रहा है वहां फोरम में, तो तभी ये डिमांड रख सकते हैं। तो ऐसे दो केसेस में जनरली ये अलाउ करते हैं कि हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अलाउ करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस केस में क्या होगा बेसिकली, आप सिंपल कॉन्सेप्ट समझो। एक्ट बिल्कुल मना करता है कि डेफिनेशन में नहीं है, लेकिन अगर डीड में लिखा है तो मिल जाएगा, ठीक है जी। अगर डीड में आपने मेंशन करा है, पार्टनरशिप डीड में, कि भाई मान लो डीड में लिखा है आपने कि एट द रेट 10% मिलेगा, तो बिल्कुल मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू विल गेट इट, यू विल गेट इट विदाउट एनी डाउट, ठीक है। अगर डीड में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखें। अब ये तो हमें समझ आ गया कि कब मिलेगा और कब नहीं मिलेगा, राइट। अब एक केस और होता है। मान लो डीड में मेंशन है कि मिलेगा, डीड में मेंशन है 10% मिलेगा। तो अब मैं केसेस थोड़े से समझा देता हूं इसके। मेजरली तीन केसेस होते हैं, ठीक है। मेजरली इसके तीन केसेस होते हैं। तो तीन केसेस क्या कहते हैं वो समझो। पहला केस ये कहता है कि भाई अगर नेट प्रॉफिट आपका, वट एवर नेट प्रॉफिट यू आर हैविंग इज नेट प्रॉफिट, मान लो सफिशिएंट नेट प्रॉफिट है। सफिशिएंट नेट प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? सफिशिएंट नेट प्रॉफिट का मतलब ये हुआ कि जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है इन टोटल, उतने उससे ज्यादा आपका प्रॉफिट ऑलरेडी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जितना आपका इंटरेस्ट बन रहा है उससे ज्यादा प्रॉफिट है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो दे देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दूसरा केस क्या बनता है? मान लो आपका जो प्रॉफिट है, ठीक है, मान लो आपका जो भी प्रॉफिट है वो कम होता है। कम होता है किससे? प्रॉफिट जो है वो कम होता है कंपैरेटिवली किससे? आईओसी से। मतलब जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट बन रहा है,
ये ज्यादा है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो 10,000 है और प्रॉफिट मान लो आपका हो रहा है 8,000, तो भी आपको जो प्रॉफिट है वो, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये होगा। लेकिन कैसे होगा, इसकी एक कैलकुलेशन ये होती है कि मान लो आपका ये कैलकुलेशन बैठ रही है कि भाई मेरा जो आईओसी है, ए का, बी का, सी का, पर्टिकुलर 5,000 इसका बन रहा है, और 3,000 इसका बन रहा है, और 2,000 इसका बन रहा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मेरे पास प्रॉफिट कितना है, ओनली 8,000 है, मेरे पास प्रॉफिट तो 10,000 है नहीं। अब मैं क्या करूं इस केस में, इस केस में मैं क्या करूंगा, इसको, इनके जो, इनका जो पर्टिकुलर कैपिटल, जो भी इंटरेस्ट आ रहा है, फॉर एग्जांपल इनका इंटरेस्ट आ रहा है 5,000, 3,000, 2,000, तो इसी के रेशियो में इस अमाउंट को बांट दूंगा। मतलब क्या होगा, इनका रेशियो निकालो क्या बन रहा है, इनका रेशियो बन रहा है 5, 3 और 2, यानी 5:3:2। इस रेशो में ये अमाउंट जो है, जितना भी प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। यानी टोटल नहीं मिलेगा, टोटल जो इनका बनता था 5, 3, 2, वो नहीं मिलेगा। ओनली वो मिलेगा जो इंटरेस्ट इनका निकल रहा है, इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल रहा है उसकी रेशो निकाल लो, उस रेशो में जो भी प्रॉफिट अवेलेबल है उसको बांट दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो इस केस में जब हम बात करेंगे तो इनका रेशो क्या निकलेगा, जैसे 8,000 का टोटल प्रॉफिट है, तो 800 हो गया, इंटू 5 से करोगे तो ये 4,000 इसको मिल जाएगा ए को, ठीक है। अगर इंटू 4 से करोगे इसको तो ये करीबन 3,200 इसको मिल जाएगा, सॉरी 3 से करोगे ना, 2,400 इसको मिल जाएगा, और अगर 2 से करोगे तो अराउंड 1,600 इसको मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ, इसका अमाउंट तो मिल रहा है, मतलब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो तो मिल रहा है, लेकिन अप टू जो प्रॉफिट अवेलेबल है उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। आर यू गेटिंग। ये तो हमने दो सिनेरियो देखे कि भाई प्रॉफिट अवेलेबल है, सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल है, जितना उनको देना है उससे ज्यादा है तो हम दे देंगे, अगर पार्टनरशिप डेट में लिखा हुआ है तो बातें कर रहा हूं मैं ये, ठीक है। अब प्रॉफिट मान लो कम है, जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनका बन रहा है उससे प्रॉफिट उनका कम हो रहा है, राइट। तो किस प्रपोर्शनेट में बटेगा, जो भी उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल रहा है उसका जो भी रेशियो है, उस रेशियो में आप जो अमाउंट अवेलेबल है उसको बांट सकते हो, राइट। थर्ड केस क्या होता है, थर्ड केस कहता है भाई साहब बिजनेस ने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया, बिजनेस में तो हो गया प्रॉफिट की हम सोच रहे थे लेकिन हो गया लॉस। तो ध्यान रहे, इवन दो डीड में मेंशन है कुछ नहीं मिलेगा, यू विल गेट नथिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो दो केस हो गए जिसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, पहला डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है तो एक्ट कहता है भाई कुछ नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। दूसरा डीड में मेंशन है लेकिन फर्म को लॉस हो रहा है, तो उस केस में भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तीन केसेस समझ आ रहे हैं आपको किस तरीके से हैं। पहला सफिशिएंट प्रॉफिट है तो भाई सफिशिएंट प्रॉफिट है तो आप दे दो, अगर सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में बांट दो, और तीसरा केस ये बनता है कि प्रॉफिट तो छोड़ो लॉस हो रहा है तो उस केस में देना ही नहीं है, ठीक है जी। तो ये तीन केसेस आपके बन गए इसमें। अब हम थोड़ा सा इसमें आगे चलते हैं, अब एक केस और बता देता हूँ फिर उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये आपको समझ आ गया जितनी भी बातें हुई है अभी तक, ठीक है, जो भी हमने करी है। अब ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आप कैलकुलेट करते हो तो उसमें होता क्या है, देखो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी आपका निकलेगा, मान लो ए है, बी है या सी है, वट एवर इट इज। अब इन्होंने कैपिटल मान लो लाख लाख रुपए लगा रखी है, ठीक है। जब मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ था इनिशियली, मतलब जब भी मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ था, मान लो मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2025 में, ठीक है। अब इन्होंने लगा रखी है जो भी कैपिटल, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अगर ये कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर डिस्टर्ब नहीं हो रही है, ठीक है। डिस्टर्ब का मतलब क्या होता है, डिस्टर्ब का मतलब ये हो गया, मान लो 10% है इसमें आईओसी, ठीक है, @10%। अब ये डिस्टर्ब नहीं हो रही है, डिस्टर्ब नहीं हो रही है मतलब स्मूथ इतनी ही कैपिटल है, ना कोई एडिशन हुई है ना कोई डिलीशन हुई है इसमें, ठीक है। ना कोई एडिशन हुआ है या ना कोई विड्रॉल हुआ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो हमारा सीधा सीधा जो लाख रुपए है उसमें 10% निकल जाएगा, यानी 10-10 हज़ार रुपए इनका सबका इंटरेस्ट बन गया। लेकिन अगर बीच में कोई भी एडिशन, फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर 1 को कोई एडिशनल कैपिटल आ रही है किसी की तरफ से, मान लो ए करता है एडिशनल कैपिटल 50,000, ठीक है, और मान लो बी भी कर देता है एडिशनल कैपिटल 20,000 रुपए की, मान लो सी भी कर देता है कुछ एडिशनल कैपिटल 10,000 रुपए की, जस्ट सिनेरियो बता रहा हूं मैं आपको। तो अब क्या होगा, अब ना हमेशा आप एक टाइमलाइन बनाना, ऐसे जितने भी डिस्कशन हो रहे हैं इसमें एक टाइमलाइन बन जाएगी। टाइमलाइन टाइमलाइन कब की होगी, कि जब बिजनेस आपका स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल में, ये चला जाएगा 31 मार्च तक, ठीक है। ये टाइमलाइन जब आप फॉलो करोगे तो इसमें मार्क कर लेना कहाँ कहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है जी। अब मान लो 1 अप्रैल को इसकी लाख रुपए थी तीनों की, ठीक है। अब अक्टूबर में कह रहे हैं तीनों जो है 1 अक्टूबर के आसपास, तीनों तीनों ने बताया कि भाई तीनों क्या कर रहे हैं, कोई 50,000 की ऐड कर रहा है, कोई 20,000 की ऐड कर रहा है, कोई 10,000 की ऐड कर रहा है। अब मान लो एक केस और हो गया इसमें कि फर्स्ट जनवरी को ये विड्रॉल कर रहे हैं कुछ, ठीक है। मान लो ये 30,000 की विड्रॉल कर रहा है,
ये 10,000 की विड्रॉल कर रहा है और ये 5,000 की विड्रॉल कर रहा है। आपको समझ आ रही बात कर रही है? अब इस केस में जब आप डाल रहे हो, बीच में कैपिटल निकाल रहे हो, ये सारी चीजें कर रहे हो, इसमें आपका कैलकुलेशन किस तरीके से होगा वो देखो, ठीक है? ध्यान सुनना। इसमें बेसिक है, आपका मैं बता देता हूँ। इसमें बेसिक क्या फंडा कहता है कि भाई ये 1 लाख रुपए, जो 1 लाख रुपए जहां तक डिस्टर्ब नहीं हुई है, मतलब मान लो 1 अक्टूबर से, मतलब 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक ये लाख रुपए डिस्टर्ब नहीं हुए थे किसी के भी, ठीक है? किसी के भी नहीं हुए थे, तीनों में से ABC किसी के भी नहीं हुए थे डिस्टर्ब, ठीक है? तो ये लाख रुपए पे आप जो इंटरेस्ट निकालोगे, 10% जो रेट दे रखा है, वो 6% का निकाल दो। मतलब 6 महीने का निकाल दो, ठीक है? जो भी निकलेगा आपका, मान लो 10 है तो 5,000 का निकल गया तीनों का, 555। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? टेबल बना लेना एक। अब यहां पे क्या हो रहा है, 1 अक्टूबर को एडिशन हो रहा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, यानी 6 महीने के लिए 50, 20 और 10 ये ऐड हो रहे हैं, लेकिन 6 महीने के लिए नहीं हो रहे। 1 जनवरी को दोबारा डिस्टर्ब हो रही है ये, ठीक है? तो आप ये समझो, फर्स्ट से लेके अक्टूबर तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। अब यहां 1 अक्टूबर पे आ जाओ आप। जब आप 1 अक्टूबर पे आओगे तो आप देखोगे ए की, बी की और सी की कैपिटल कितनी कितनी हो चुकी है। ध्यान से देखो इधर, ए की कैपिटल कितनी हो चुकी है, 1.5 लाख, इसकी 1 20, इसकी 1 10। तो ए की कैपिटल हो चुकी है 1.5 लाख, इसकी 1 20, ठीक है, और इसकी 1 10। अब ये अगली कब तक डिस्टर्ब नहीं हो रही है टाइमलाइन में देखो। इसको इसको बताया है कि 1 अक्टूबर से 1 जनवरी तक डिस्टर्ब नहीं हो रही है, मतलब अगले 3 महीने डिस्टर्ब नहीं हो रही है। अब 3 महीने अगर डिस्टर्ब नहीं हो रही है, तो उन 3 महीने के लिए आप कैसे निकालोगे? इंटू 10% इंटू 3 मंथ। आप 3 महीने के निकाल दो जब तक डिस्टर्ब नहीं हो रही है। मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो अमाउंट जितने पीरियड के लिए यूज हो रहा है, उस अमाउंट पे उतने पीरियड के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा। जो यूज ही नहीं हो रहा उस पर अकॉर्डिंगली हटाते जाएंगे उसको। अभी जैसे ड्राइंग होगा इसमें, तो उतना अमाउंट आप हटा देंगे और जो पीरियड रिमेनिंग है उसके लिए कैलकुलेट कर देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे 1.5 लाख है, 1.5 लाख पे अगर आप 10% के हिसाब से निकालोगे, तो करीबन आपका बन गया 15,000। 15,000 को 3/4 करोगे, यानी 3 महीने के लिए अगर इसे डिवाइड कर दोगे, तो करीबन करीबन आपका ये बन जाएगा 3750 समथिंग, राइट? 4 से अगर इसे डिवाइड करोगे तो 3750 के आसपास ही बन जाएगा, ठीक है, ए का। अब ऐसे ही बी का निकल जाएगा 10 × 3/12, 10 × 3/12, वही सेम कैलकुलेशन। अब आओ इधर फर्स्ट जन पे। तो जब भी टाइमलाइन चल रही है, आपको भी टाइमलाइन के हिसाब से ही चलना है। फर्स्ट जन पे आओ। अब फर्स्ट जन पे क्या हो रहा है, फर्स्ट जन पे कहता है जी विड्रॉल कर लिया ए ने 1,30,000 रुपए, इसने 10,000 रुपए और इसने 5,000 रुपए, यानी इनकी अब रिमेनिंग कैपिटल कितनी है एक जन को? जैसे ए ने 20,000 रुपए निकाले, तो इसकी रिमेनिंग कैपिटल कितनी बची? 1,30। बी ने कितने निकाले थे? बी ने निकाले थे आपके 10,000, तो इसकी रिमेनिंग कैपिटल कितनी होगी? ये देखो, 1.5 था, 1.5 में से 20 गए, एक एक 20 था, एक 20 में से गए 1 10, और इसने भी 10,000 रुपये निकाल लिए, तो सी की कैपिटल वापस 1 लाख हो गई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब आप कर क्या रहे हो, अब जो रिमेनिंग पीरियड है उसमें 10% लगा दो, जो भी रिमेनिंग है, जनवरी, फरवरी, मार्च। आर यू गेटिंग? अब यहां पे इसका जो भी आ रहा है वो आप निकाल दो, खत्म। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होगी। और व्हेन यू इन सबको आप सम कर दोगे, जितने भी अमाउंट आ रहे हैं आपके यहाँ पे, जैसे 5,000 निकला इतने पीरियड के लिए, इतने पीरियड के लिए इतना, इतने पीरियड के लिए, इनको जब आप टोटल कर दोगे, तो टोटल आईओसी जो भी होगा वो आपका यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है, जो अमाउंट जितने पीरियड के लिए यूज हुआ है उतने पीरियड का उसमें इंटरेस्ट मैं निकाल दूंगा। याद रहे, जब भी ऐसी चीजें क्वेश्चन में दी हो, कोई एडिशन हो रहा है, डिलीशन हो रहा है बीच में, विड्रॉल हो रहा है एंड ऑल, हमेशा एक टाइमलाइन बना लो ऑन अ सेफर साइड। वर्किंग नोट पे जाके एक टाइमलाइन बनाओ, टाइमलाइन को फॉलो करके अकॉर्डिंगली डेट वाइज निकालते जाओ, ठीक है जी? तो ये कैलकुलेशन है, ठीक है? अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चंस पे आते हैं हम। अभी तक हमने क्या सीखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में? कि भाई अगर डीड में मेंशन है तभी मिलेगा, एक्ट वैसे ही मना करता है, ठीक है? डीड में मेंशन है, जितना परसेंट मेंशन है आप दे दो। डीड में मेंशन है तब भी ये हो सकता है प्रॉफिट सफिशिएंट है तो पूरा का पूरा दे दो। प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो उस केस में जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो आ रहा है ना पार्टनर्स का, उसमें बांट दो, ठीक है जी? जो अवेलेबल प्रॉफिट है, अगर लॉस हो रहा है तो डीड में लिखा हो चाहे ना लिखा हो, मिलेगा ही नहीं। तो दो केसेस हो गए, डीड में नहीं लिखा तो भी नहीं मिलेगा, डीड में लिखा है लेकिन लॉस हो रहा है तो भी नहीं मिलेगा, बात खत्म। जब हम कैलकुलेशन की बात करते हैं तो सिंपल आप निकाल लो, जितने टाइम के लिए वो कैपिटल यूज हो रही है, वो अमाउंट जितने टाइम के लिए यूज हो रहा है, उसका उतने ही टाइम के लिए इंटरेस्ट आप निकाल दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब हम क्वेश्चन करते हैं फॉर मोर क्लियरिटी, राइट? अब देखो ध्यान से, एक एक करके मैंने सब कुछ कवर किया है, ठीक है? क्वेश्चंस में मेन इसके क्वेश्चंस जब आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे तो यू विल गेट अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, राइट? अब देखो ध्यान से, एक पार्टनर है, कंट्रीब्यूट करता है भाई 5 लाख रुपए, ठीक है, एज अ कैपिटल। कहता है जी 6% इंटरेस्ट दे दो मुझे पर एनम पे, ठीक है? लेकिन डीड कहती है कुछ नहीं,
कुछ नहीं मेंशन है डीड में, ठीक है। तो इसका क्लेम वैलिड है क्या? बिल्कुल वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड। और अगर डीड में कुछ नहीं लिखा तो एक्ट फॉलो करेंगे। एक्ट क्या कहता है भैया? कुछ नहीं मिलेगा आपको, तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको नहीं मिलेगा। सेकंड पे आओ। सेकंड ये कहता है कि भाई पार्टनर है, इसकी ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 2 लाख रुपए, ठीक है जी। जो पार्टनर है इसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी दे रखी है? 2 लाख रुपए। कब? 1 अप्रैल 2025 में। दे ब्रिंग एन एडिशनल कैपिटल लाख रुपए की, अक्टूबर में वो लाख रुपए की कैपिटल और ले आता है, 6% इंटरेस्ट रेट दे रखा है। बताओ एंडिंग में क्या इसका कैलकुलेट होगा, मतलब कितना पर्टिकुलर, अगर मैं बात करूं कितना पर्टिकुलर अमाउंट। देखो टाइमलाइन बनाओ इसमें सेम, जैसे मैंने वहां पे आपको समझाया था टाइमलाइन के बारे में, तो यहां भी एक टाइमलाइन बना लो, ठीक है। लिखो 1 अक्टूबर, अप्रैल को कितनी है? 2 लाख रुपए इसकी, ठीक है। और जब 1 अक्टूबर पे आ रहा है तो कितनी ऐड कर दी इसने? लाख रुपए ऐड कर दी, ठीक है। और यहाँ पे 31 मार्च है आपका। अब जब आप कैलकुलेट करोगे इस वाले पे कितना कैलकुलेट करोगे? पहले करो 6 महीने के लिए, अप्रैल से लेके अक्टूबर तक का। तो 2 लाख रुपए पे जब आप 6% के हिसाब से 6 महीने के लिए निकाल रहे हो, ठीक है, कितना निकलेगा? ये आपकी जो डेट है जब डिस्टर्ब हो रही है वो 1 अक्टूबर को डिस्टर्ब हो रही है, तो वो वाली डेट पे निकल रहा है इंटरेस्ट, ठीक है। 2 लाख पे जब आप इसको निकालोगे 6% के हिसाब से, तो ये करीबन 12,000, 12 का हाफ कर दोगे तो 6,000 इंटरेस्ट बन गया पहला, ठीक है। पहला 6,000 बन गया इतने का। फिर 1 अक्टूबर को जो चेंज हो रही है वो कितनी चेंज हो रही है? 1 लाख रुपए और ऐड होगी, ठीक है, 1 लाख रुपए और ऐड होगी। अब आप जब 31 पे आओगे मार्च में निकालने के लिए, तो आपकी टोटल कैपिटल कितनी है? 3 लाख रुपए। 2 लाख प्लस 1 लाख, 6% निकालो इस पे। 6% के बाद कितने महीना है बचा हुआ? 6 महीने का इस पे निकाल दो। तो जब इसे कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 18। 18 और हाफ करोगे तो 9,000। तो टोटल कितना आ गया? टोटल कितना आ गया? इस दोनों को टोटल कर दोगे तो ये आपका 15K जो है पूरे साल का इंटरेस्ट निकल गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई एम कमिंग फ्रॉम। तो आपको क्या करना है, जब भी डिस्टरबेंस दिख जाए टाइमलाइन में, तो उतने पीरियड का, जितने पीरियड के लिए वो कैपिटल यूज हो रही है, उतने पीरियड का आप इंटरेस्ट निकालो और अकॉर्डिंगली एंड में जाके सबको ऐड कर दो, वो आपका टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। अभी ये भी मत करना कि एंड में जो एंड में निकालना है उसी को पुट कर दो। सारी कैलकुलेट करनी है, मतलब क्योंकि जो 2 लाख रुपए पहले 6 महीने के लिए यूज है, फिर जब 3 हो गए तब वो अगले 6 महीने के लिए यूज है, तो अकॉर्डिंगली निकलेगा इसका। आ रही है बात समझ में? तो टाइमलाइन बनाओ, सबसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। फिर आप उसे ऐड ऑन करोगे, तो ऐड ऑन करने के बाद जब आप देखोगे तो आपका टोटल जो इंटरेस्ट है वो निकल चुका होगा, राइट। अब अगले क्वेश्चन पे आओ आप। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है जी एट द ईयर एंड पार्टनर की जो कैपिटल है 1.5 लाख है, ठीक है। ईयर एंड पे हम आए, पार्टनर की कैपिटल मुझे 1.5 लाख दिख रही है। ड्यूरिंग द ईयर उसकी जो ड्राइंग है वो 20,000 है, ठीक है। एट द एंड है, एंड मतलब जब 31 की टाइमलाइन आती है, 31 मार्च, तब की देर की है 1.5 लाख रुपए, ठीक है। कहता है ड्यूरिंग द ईयर, जो जो भी आपकी ड्यूरिंग द ईयर अगर हम बात करें, ड्राइंग हो रही है 20,000 रुपए की और प्रॉफिट क्रेडिट हो रहा है 12,000 रुपए का। तो कहता है ओपनिंग कैपिटल बता दो। सिंपल, कुछ नहीं करना, बैक कैलकुलेशन कर लोगे आप, ठीक है। सबसे पहले आप 31 में आओगे, ठीक है। 31 मार्च में जो इसकी कैपिटल दे रखी है, यानी एंड में 1.5 लाख दे रखी है। अब ये 31 तक पहुंचे कैसे होंगे? जैसे हमने पहले भी इसके कैलकुलेशन करी हुई है, बैक कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं ओपनिंग कैपिटल, तो इट्स सिंपली लाइक दैट। अब देखो इसमें जब ड्राइंग है, ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग पार्टनर विड्रॉ कर रहा है, राइट। ड्राइंग विड्रॉ कर रहा है मतलब अपना जो पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है, तो उसकी उसकी कैपिटल कम हुई होगी। जब वो ओपनिंग से नीचे आया होगा तो कैपिटल कम हुई होगी, तो अब उल्टा करोगे, क्या करोगे? इसको ऐड कर दो। बैक कैलकुलेशन कर रहे हो आप, तो 20,000 का जो अमाउंट है इसको ऐड कर दो। प्रॉफिट इसको मिला होगा, प्रॉफिट से इसकी जो कैपिटल है वो बड़ी होगी, अब लेस कर दो। अब यहाँ पे माइनस कर दो कितना? प्रॉफिट जो भी मिला था पहले, 12,000। लेस क्यों कर रहे हो सर प्रॉफिट को? क्योंकि बच्चे ऑलरेडी जब ओपनिंग से क्लोजिंग में आए थे ऑलरेडी ऐड हो गया। और ड्राइंग को ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो ऑलरेडी लेस हो गया। तो कितना हो गया? 1,70,000। एंड यहाँ पे आप जब 12,000 इसमें हटा दोगे तो अराउंड 158K के अराउंड आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 158K में 12 जोड़ोगे तो दोबारा 170 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये बैक कैलकुलेशन, रिवर्स कैलकुलेशन लेके चलनी है, ठीक है। अगले पे आओ फटाफट। पार्टनर ए है, ड्यू होता है 12,000 इन द इंटरेस्ट, ठीक है। पार्टनर ए का ड्यू है इन 12,000 इन इंटरेस्ट, पार्टनर बी का ड्यू है 16,000 इन इंटरेस्ट। मतलब यहाँ पे जब इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो हम आईओसी की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। द फर्म का नेट प्रॉफिट है ओनली 14,000 रुपए, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, हाउ मच दे विल रिसीव। फर्म का नेट प्रॉफिट कितना है? ओनली 14,000, ठीक है। लेकिन उनका जो टोटल अगर आप करोगे आईओसी इन दोनों का मिला के, इसका 12 हो रहा है और इसका 16 हो रहा है, तो दोनों का टोटल आईओसी कितना देना चाहिए इनको? इनको देना चाहिए अराउंड 28,000। लेकिन फर्म का जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है? ओनली 14,000। तो मैंने आपको बताया था, अगर फर्म का प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो जो भी इनका आईओसी का रेशियो आ रहा है, उस रेशियो पे जो अमाउंट अवेलेबल है प्रॉफिट का वो बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे आईओसी का रेशियो क्या है? आईओसी का रेशियो है 12:16। अब इसको आप अगर कट करोगे तो नॉर्मली ये
3:4 आ गया, ठीक है। करीबन 3:4 आ गया, ये रेशियो में जो अवेलेबल प्रॉफिट है उसको आप बांट दो, ठीक है। तो 14,000 जो है, 3:4 की जब हम बात करता हूँ, 3:7, ये आपका 2, और 6,000 इसको मिल जाएगा, ठीक है जी। किसको? ए वाले को। और बी को कितना मिलेगा? तो 2 × 4 हो जाएगा, तो 8,000 इसको मिल जाएगा, ठीक है। बन कितना रहता है इनका? कि 12,000, 16,000 मिलेगा, 6,000, 8,000, क्योंकि प्रॉफिट ही उतना अवेलेबल है, शुक्र करो इतना मिल रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था, उसका क्वेश्चन भी हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब आओ अगले क्वेश्चन पे। कहता है जी देखो, ए बी पार्टनर है फर्म में, ठीक है। उनकी कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल 2025 में, इसकी 2 लाख रुपए है, इसकी 3 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली। जुलाई में क्या करता है ए इंट्रोड्यूस करता है एडिशनल कैपिटल 50,000 की, बी भी इंट्रोड्यूस कर देता है 50,000 की 1 जुलाई में, ठीक है। अब टाइमलाइन बना लो पहले, थोड़ा सा आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी टाइमलाइन से, ठीक है। तो टाइमलाइन में क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे? टाइमलाइन में बच्चे सबसे पहले यहाँ आएगा 1 अप्रैल, ठीक है। 1 अप्रैल जो आपका ओपनिंग है, हमें टाइमलाइन में दो चीजें तो पता है क्या है, 1 अप्रैल और 31 मार्च। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब आ जाओ, 1 अप्रैल में कितने पार्टनर हैं? दो पार्टनर हैं, ए और बी। ए और बी की यहाँ पे इसकी 2 लाख रुपए है, इसकी 3 लाख रुपए है, ठीक है। ये इनकी कैपिटल है इनिशियल। 1 जुलाई में करीबन, यहाँ 1 जुलाई बना लो, 1 जुलाई में एडिशनल हो रही है, एडिशनल कैपिटल आ रही है। ए ला रहा है 50,000 रुपये, और बी ला रहा है 60,000 रुपये, ठीक है जी। आगे देखो, कहता 1 अक्टूबर को ए विड्रॉ कर ले रहा है 30,000 रुपये। 1 अक्टूबर, यहां बना लेते हैं 1 अक्टूबर। ए ने विड्रॉ कर लिए, यानी ड्राइंग कर ली उसने, कितने की? 30,000 की। 30,000 माइनस हो गए यहाँ से, ए की जो भी कैपिटल अभी तक बनी है उसमें। और 1 जनवरी को 2026 में बी ने विड्रॉ कर लिए 15,000 रुपये, यानी कहीं 1 जनवरी यहां बना लो, ठीक है। तो बी ने कितने विड्रॉ कर लिए? 15,000 रुपये फ्रॉम देयर कैपिटल। कहता है जी वही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो बोथ द पार्टी, और इंटरेस्ट है 10%। आपको समझ आ रही है? अब हमें क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। अब आप यहाँ पे आओ, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना थोड़ा सा कि क्या चीज हो रही है यहाँ पे, राइट। क्या चीज यहाँ पे हो रही है, देखो। सबसे पहले, सबसे पहले हमें ये देखना है कि कैपिटल कब तक डिस्टर्ब नहीं हो रही है। पहला देखो, पहला अमाउंट देखो उसमें, कि 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई, यानी अप्रैल मई जून 3 महीने तक कोई कैपिटल डिस्टर्बेंस नहीं है। तो जब आप यहां पे आओगे 1 जुलाई पे या 30 जून पे, जब आप निकालोगे इनकी वो इंटरेस्ट, तो इसकी 2 लाख रुपए पे निकालोगे, ठीक है। कितना परसेंट? 10%। और कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए, क्योंकि 3 महीने के लिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं शो हो रही। ये कर दिया आपने। को समझ आ रही है बात क्या हो रही है? 3 महीने के लिए जो भी अमाउंट निकलेगा आप यहाँ मेंशन कर दोगे, ठीक है, पहला केस। दूसरा, अब डिस्टर्बेंस जब हो रही है तो क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। 50,000 इसकी में ऐड हो रही है ए में, और 60,000 जो है बी में ऐड हो रही है। तो यहां पे आ जाओ, कब तक ये एडिशन चल रही है इनकी? जुलाई से लेके अक्टूबर तक, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने और चल रही है इनकी, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे 1 अक्टूबर का बनाओगे, 1 अक्टूबर का जब यहाँ पे बनाओगे 1 अक्टूबर, तो एक ही कितने की निकलेगी जो ऐड होके आई है? 50,000 ऐड हो गया, तो 2.5 × 10%। कितने महीने तक डिस्टर्ब नहीं हो रही है? 3/12। बी की जब आप करोगे तो कितने महीने तक डिस्टर्ब नहीं हो रही है ऐड होने के बाद? अक्टूबर तक डिस्टर्ब नहीं हो रही है ना। तो इसमें आप निकाल दोगे 3 महीने की, ठीक है। जो भी आएगा अमाउंट यहाँ मेंशन करते जाना है, ठीक है। अब आगे आओ, आगे डिस्टरबेंस कब हो रही है? 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को कहता है ए ने विड्रॉ कर लिए 30,000 रुपये। ए की देखो लास्ट कितनी है? ए की दिख रही है मुझे लास्ट 1। ए की मुझे लास्ट दिख रही है भाई साहब 2.5 लाख रुपए, और इसकी 3,60,000 रुपये, ठीक है। अब आ जाओ इधर, 1 अक्टूबर पे ए के जो ऑलरेडी 2.5 लाख थे, उसमें से लेस हो गया क्या? 30,000। तो बची कितनी इसके पास अब? 2,20,000 की कैपिटल, और ये अगले 3 महीने यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक डिस्टर्ब नहीं हो रही है, राइट। तो इसको क्या करोगे? 10% इंटू 3/12। जबकि मैं बी की बात करूं, तो बी की कैपिटल कितनी होगी थी बढ़ने के बाद? यहां पे देखो, बी की 3,60,000 हो गई थी। 3,60,000, तो इसकी 3,60,000 ही चल रही है, कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो बी की जब आप करोगे यहाँ पे 3,60,000 इंटू 10% फॉर 3 मंथ। अब ध्यान से सुनना,
देखो यहाँ पे जब आपने एक चीज देखी है, यहाँ मैंने 3 3 महीने का बी का अलग निकाला है बिल, जबकि अमाउंट सेम था। जबकि अमाउंट सेम था, 360 ही था अमाउंट, ठीक है। अब आप इस केस में ये भी कर सकते हो कि बी, देखो यहाँ पे जो डिस्टरबेंस किसकी में हो रही है, डिस्टरबेंस ए में हो रही है, राइट। तो ए में अगर डिस्टरबेंस हो रही है तो ऑब्वियस ही बात है, मैं ए का जो है रोक के निकालूंगा, मतलब ए का 3 महीने का निकालूंगा, बी का मैं चाहता तो पूरा जनवरी तक निकाल सकता था, ठीक है। बी का मैं चाहता था पूरी जनवरी तक निकाल सकता था, यानी 3 महीने की जगह मैं 6 महीने का वहीं पे निकाल सकता था। जब इसका जुलाई में आया था ना, तो जुलाई से जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 6 महीने का मैं वहां पे बी का निकाल सकता था। लेकिन ये वो जो कैलकुलेशन होती है, मैं बताता हूँ आपको, वो सिंपल हो जाती जब मैं 1 जुलाई में कैलकुलेशन कर रहा होता बी के लिए। वो 3,60,000 इंटू कितना परसेंट, 10%, और 6/12 कर देता, क्योंकि बी की डिस्टर्ब कब हो रही है एक्चुअल में, 1 जन को। तो भी मेरा अमाउंट वो कैलकुलेट हो जाता। जस्ट टू वांट टू मेक अ सिंक। सिंक मतलब क्या, कि आपको अंडरस्टैंड हो, जहां पे भी रुकावट आ रही है वहां पे रुक जाओ। वहां पे रुकने के बाद आप देखो क्या चीज हो रही है, देन अकॉर्डिंगली आगे बढ़ो। ऐसे अभी एक एक के साथ केस है। ए की जो कैपिटल है 1 अक्टूबर को डिस्टर्ब हो गई है ऑलरेडी, ठीक है। अब 1 अक्टूबर को अगर डिस्टर्ब हो गई है तो ए का यहाँ पे जो ये 15,000 का जो आपको विड्रॉल दिख रहा है, किसका है ये बी का विड्रॉल है, राइट। अब जब ये वी का विड्रॉल है, तो ऑब्वियस ही बात है, मैं अगर इसको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मतलब फॉर एग्जांपल ये जो डिस्टर्ब हो रही है ये बी की डिस्टर्ब हो रही है, राइट। ए की डिस्टर्ब नहीं हो रही है, तो इसमें भी मैं ए की पूरी निकाल सकता था। तो ए के साथ भी ऐसे ही था कि जो ढाई आ रही है ये मतलब जो भी इसका 2 20 आ रहा है, ये पूरा 6 महीने के लिए निकल सकता था। मतलब अगर मैं 2 20 को यहीं पे 6 महीने के लिए निकाल देता तो ये पूरा मार्च तक निकल जाता, राइट। इसको मेरे को दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये आप कर सकते हो, ये जब सिंक बनाओगे तो अकॉर्डिंगली आप इसे कर सकते हो। अभी मैं इसलिए मैं पार्टीशन करके आपको दिखा रहा हूँ कि जहां पे भी कोई डिस्टरबेंस हो रही है टाइमलाइन में, वहां पे रुक जाओ ताकि गलती ना हो आगे, राइट। अब आओ लास्ट वाले पे, 1 जन की बात करते हैं। 1 जन में ए ने बी ने विड्रॉल कर लिया है 1 जन में, ठीक है। तो यहां पे आओ आप, 1 जन, बी का विड्रॉल आ रहा है 1 जन को, ठीक है। तो कितना विड्रॉल है इसका, इसका विड्रॉल आ रहा है 15,000 रुपये, ठीक है। तो बी का जब आप विड्रॉल देखोगे 15,000 रुपये, तो इसका करीबन यहाँ पे बच गया 3,45,000 रुपये, ठीक है। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे इंटू 10%, और कितने महीने के लिए बचे हुए, 3 महीने के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, जो भी अमाउंट आएगा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो डोंट गेट टू मच कंफ्यूज। अब आप चाहो तो इसको इजी करने के लिए क्या कर सकते हो वो बता देता हूं मैं। जब अभी हमने क्या करा, अभी हमने एक ही टाइमलाइन के अंदर क्या करा, दोनों मेंशन कर दिए, ठीक है। तो टाइमलाइन जहां पे रुक रही है, जहां पे चेंज हो रही है, वहां मैं दोनों के लिए रुक रहा हूं, राइट। तो आप इजीनेस के लिए क्या करना इस केस में, कि जो भी टाइमलाइन है वो आप पार्टनर वाइज बना लो, ठीक है। मतलब ए की टाइमलाइन आप अलग बना लो, ए की टाइमलाइन अलग बना लो, और बी की टाइमलाइन अलग बना लो। फिर उस टाइमलाइन के हिसाब से चलो। तो वहां पे क्या करोगे, जब एंड में आप आ जाओगे तो ए का जो टोटल है वो आपको पता लग जाएगा, और ए की जहां जहां डिस्टर्ब हो रही है वहां वहां से आपको रुकना है ओनली, ठीक है ना। दोनों की एक साथ बनाओगे तो दोनों जगह रुक जाओगे तो ज्यादा बेटर है। बट वैसे आपको सजेस्टेबल ये रहेगा कि दोनों की टाइमलाइन आप अलग अलग बना लो, राइट। तो दोनों की टाइमलाइन जब अलग अलग बनाओगे तो जो जहां पे रुक रहा है वहीं पे आपको भी रुकना है, ठीक है। उसके अलावा आपको नहीं रुकना है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आप ऐसे कर सकते थे, बट देयर माइट बी सम कंफ्यूजन अमंग द स्टूडेंट। जब वो यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे होंगे तो कुछ कंफ्यूजन आएगी, तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप रुक के कैलकुलेट कर लो, या दूसरा तरीका ये है आप दोनों की टाइमलाइन बना लो और दोनों की टाइमलाइन के हिसाब से फिर से वर्कआउट करो, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, और यहाँ पे जब आप इसका टोटल करोगे तो टोटल इंटरेस्ट आपका रिस्पेक्टिव पार्टी का निकल जाएगा, ठीक है। तो सजेस्टेबल ये है, दोनों की टाइमलाइन अलग अलग बना लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक में अगर कंफ्यूजन हो रही है ज्यादा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, एक्स और वाई है, एक्स वाई इज अ पार्टनर, 3 2 का इनका रेशियो है, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है बैलेंसेस 31 मार्च को, क्लोजिंग कैपिटल है, ध्यान से सुन लेना, कान खड़े हो जाने चाहिए क्लोजिंग सुनते ही। 4 और 3 की रिस्पेक्टिवली दे रखी है। ड्यूरिंग एक्स की ड्राइंग दे रखी है इतनी, ड्राइंग वाई की दे रखी है इतनी। प्रॉफिट कहता है 2 लाख रुपए का है, वह डिस्ट्रीब्यूटेड बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि भाई मुझे कैलकुलेट करके बता दे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो सिंपल है। यहाँ पे क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल जो भी दी हुई है, किस किस की है, ये एक्स और वाई की कितनी कितनी दी है, इसकी 4 लाख दी है और इसकी 3 लाख दी है, ठीक है। ये समझ आ रहा है। क्लोजिंग पे पहुंचा कैसे, जो ड्राइंग है ड्यूरिंग द ईयर एक्स की या वाई की, वो क्या करा होगा, पहले मैंने लेस करा होगा, अब क्या कर दूंगा ऐड। कितनी, 50,000 इसकी है और 30,000 इसकी है, समझ आ रही बात। प्रॉफिट 2 लाख रुपए का है, बटा होगा इनका पीएसआर रेशो में 3:2 का रेशो है, ठीक है। जब प्रॉफिट बड़ा होगा, बटा होगा, तो हमने क्या किया होगा, ऐड किया होगा ओपनिंग में, तभी हम वहां तक पहुंचे। अब क्या कर दोगे आप, प्रॉफिट को लेस कर दोगे, पहले कैलकुलेट करो। जैसे 2 लाख है, ठीक है, 2 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, तो ये 3/5 की रेशियो में बट रहा है, ठीक है। तो ये 40
और 1 बेस। तो 1 बेस का इसको मिल गया था प्रॉफिट, इसको लेस कर दो, और इसको कितने का मिलेगा, बचा हुआ 80 इसको मिल गया। ठीक है, 80 के। अब इसमें सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालो। इंटरेस्ट हमेशा कैलकुलेट होगा ओपनिंग कैपिटल पे, कभी जल्दी जल्दी में क्लोजिंग कैपिटल पे कैलकुलेट मत कर देना। पहले जब भी क्वेश्चन क्वेश्चन बड़ा चला गया, क्वेश्चन आपको जानबूझ के पहले ही क्लोजिंग कैपिटल दे रहा है ताकि आप गलती करो, 10% डायरेक्टली क्लोजिंग का निकाल दो, बट ऐसा नहीं करना है आपने। ठीक है, 4,50,000 होगी, 4,50,000 में आप लाख रुपए करोगे तो 3,50, 3,30 के आसपास आ गया अमाउंट ये। ठीक है, यहां पे करोगे 3,30 हो गया, 3,30 में से आप डायरेक्टली 80 लेस कर रहे हो। 80 का मतलब क्या हुआ, 2,50। ये होगी आपकी ओपनिंग कैपिटल। अब जो कैलकुलेट करोगे ना इंटरेस्ट, जो आपका 10% आ रहा है, यहां पे आ जाओ। ये 3,30,000 इंटू 10%, पूरे ईयर का कितना आ गया, 33,000। ठीक है जी, ये किसका आया, एक्स का। और वाई का जब कैलकुलेट करोगे तो कितना, ढाई पे 25,000, ढाई का बने, इसका बनेगा वाई का। आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है। तो जब भी क्वेश्चन में क्लोजिंग दी हो तो पहले उसको करेक्ट करो, पहले ओपनिंग पे आओ। ठीक है, सारी चीजें रिवर्स कर दो। जब क्लोजिंग से नीचे जाते हो तो ड्राइंग में, ड्राइंग जो होती है वो लेस होती है, उसको ऐड कर दो। प्रॉफिट ऐड होता है, उसको लेस कर दो। ओपनिंग कैपिटल आ गया आपकी। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल आ गई तो उस पर कैलकुलेट करना, बस ध्यान रहे जब भी क्लोजिंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में दी हो तो कान खड़े हो जाने चाहिए, ओपनिंग निकालनी है, उसके बाद कैलकुलेशन फर्दर मो फॉरवर्ड करना है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी, ए बी ने स्टार्ट किया एक बिजनेस 1 अप्रैल को। ठीक है, पार्टनर्स की कैपिटल 6 लाख और 8 लाख है रिस्पेक्टिवली। 1 अक्टूबर 2025 में दे डिसाइडेड दैट देयर टोटल कैपिटल शुड बी इतना। अब ध्यान से सुनना क्या कह रहा है ये। एंड कंट्रीब्यूट करी जाएगी इक्वली बाय टोटल, मतलब दोनों बराबर बराबर बांटेंगे। एंड द पार्टनरशिप प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट। टास्क ये है कि कंप्यूट करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बोथ पर्सन, राइट, बोथ पार्टनर 31 तक। अब देखो टाइमलाइन बनाओ सबसे पहले। सबसे पहले टाइमलाइन जब आप बनाओगे यहाँ पे, दोनों का सेम टाइम पे चेंज हो रहा है तो मैं एक में ही बना रहा हूँ। ठीक है, अगर अलग अलग टाइम पे चेंज है तो आप अलग अलग बना लेना टाइमलाइन। 1 अप्रैल, यहाँ पे आ गया 31 मार्च। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। 1 अप्रैल को ए की कैपिटल और बी की कैपिटल देखो कितनी कितनी है। ए की दे रखी है 6 लाख और बी की दे रखी है 4 लाख। 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को इनका डिस्कशन होता है। ठीक है, 1 अक्टूबर को जब डिस्कशन हो रहा है तो ये कह रहे हैं दे डिसाइडेड द टोटल कैपिटल शुड बी 8 लाख और कंट्रीब्यूट करेंगे इक्वल इक्वल। मतलब टोटल कैपिटल है कितनी अभी इनकी, 10 लाख। ये कहता है 8 लाख होगी टोटल कैपिटल, और 8 लाख को जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो बराबर बराबर करेंगे। ठीक है जी, 8 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप बराबर बराबर करोगे तो ए की भी 4 लाख होनी चाहिए और बी की भी 4 लाख होनी चाहिए। अब इसमें आप देखो, बी की जो इनिशियल कैपिटल है वो 4 लाख ही है, तो बी का तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, बी की तो वो 4 लाख ही हो रही है, लेकिन ई की इनिशियल कैपिटल जो है वो 6 लाख है। इसका मतलब ये हुआ कि इस 4 लाख को करने के लिए जो डिस्कशन हुआ है, बी, ए को 2 लाख रुपए निकालने पड़ेंगे, मतलब 2 लाख की विड्रॉल करनी पड़ेगी उसे। आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है, ताकि 6 से उसका 4 पे कन्वर्ट हो पाए अमाउंट। ठीक है, तो 6 से 4 पे कन्वर्ट कैसे होगा, 2 की विड्रॉल करेगा, तो यहां पे विड्रॉल कौन कर रहा है, ए। बी कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे टाइमलाइन में रुके हम, लेकिन बी कुछ नहीं कर रहा। आप बी के 4 लाख पे जो 12% है वो पूरे साल का निकाल दो। ठीक है, वेन यू आर कैलकुलेटिंग फॉर ए, तो पहले 6 लाख पे आपको 6 महीने का निकालना पड़ेगा 12% के हिसाब से, एंड देन जो रिमेनिंग 6 है उस पर 4 लाख का निकालना पड़ेगा। मैं आप बता देता हूँ आपको ऐसे कैसे करना है। देखो, टाइमलाइन समझ में आ गई, उसके बाद कुछ नहीं है इसमें। तो पहले जब आप 1 अक्टूबर में आ रहे हो, ए की कैलकुलेट कर रहे हो, बी की आप पूरे साल की निकाल दो, क्योंकि बी में कुछ भी रुकावट नहीं आ रही है। ठीक है, तो उसमें उसकी पहले भी 4 लाख थी, अभी भी 4 लाख था, कोई इशू नहीं है। ए की जब आओगे आप, ए में 6 लाख रुपए जो कैपिटल है, इस पे जब 12% आप निकालोगे, ये पहले निकालो 6 महीने के लिए। ठीक है, फिर जब 31 मार्च को निकालोगे इसकी, तो अब होगी है इसकी 4 लाख, क्योंकि 2 लाख के घर ले गया है, डिस्कस हुआ है इनका। डिस्कस होने के बाद क्या हुआ कि भाई चार चार ही होनी चाहिए, तो अकॉर्डिंगली 2 लाख रुपए ये घर ले गया। ठीक है, तो अब ये 12 जो परसेंट निकलेगा ये 6 महीने का, इसको टोटल कर देना, एक ही निकल जाएगी। बी की जब मैं बात करूं तो बी की जो 4 लाख है, पहले भी 4 लाख थी, अभी भी 4 लाख है, तो आपको क्या करना है, सीधा 12% जो निकालोगे टोटल पूरे साल का निकाल लेना, तो करीबन 48 के आसपास पहुंच जाएगी, 48। ठीक है, इसकी जो निकलेगी उसको टोटल मार के यहाँ पे कर लेना। जैसे इसकी पर्टिकुलर जो है 72, एंड देन अकॉर्डिंगली जो भी निकलेगा उसको टोटल मार लेना, दोनों का इंटरेस्ट निकल जाएगा। कॉन्सेप्ट सिंपल कह रहा है, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं कह रहा। इन्होंने डिस्कस किया होगा कि भाई तेरी कैपिटल ज्यादा है, मे बी तेरे को इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा हो, तो हम ये डिसाइड करते हैं कि अपना इक्वल इक्वल कर लेते हैं, प्रॉफिट अकॉर्डिंगली आपका प्रोसीड हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ आ रही बात क्या हो रही है। तो ये यहाँ पे आप एक क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा केसेस वाला, तो थोड़ा एक क्लियरिटी मिलेगी आपको कि क्या चीज़ हो रही है। ठीक है, देखो,
P&Q है, ठीक है, पार्टनर है, जो कि 2 लाख और 1 लाख रिस्पेक्टिवली इनकी कैपिटल दे रखी है, एंड दे प्रोवाइड द इंटरेस्ट, 6% इंटरेस्ट मिल रहा है। नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट हो रहा है बिफोर, बिफोर वट, बिफोर इंटरेस्ट 14,000 रुपये, मतलब इंटरेस्ट नहीं लेस हुआ है इसमें से, बाकी 14,000 रुपये इनका प्रॉफिट है, ठीक है। डीड में लिखा है कि भाई जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इज टू बी स्टेटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ था। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो चीजें होती है जिसमें जैसे रेंट हो गया, मैनेजर की कमीशन होगी। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो चीजें हैं, चाहे आपको प्रॉफिट हो या चाहे आपको लॉस हो, ये मिलेगी ही मिलेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये मेंशन इसने करा है कि भाई जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिखने का मतलब है कि चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, ये मिलेगा ही मिलेगा इन्हें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इसमें क्या बोला है इसने, डिटरमाइन द इंटरेस्ट अमाउंट अलाउड टू ईच पार्टनर। अब सिंपल सी बात है, जैसे इसका कितना बन रहा है, 6% के हिसाब से आप निकालोगे तो 12,000 इसका बन रहा है और 6,000 इसका बन रहा है। तो पी का जो बन रहा है 12,000 और क्यू का जो बन रहा है 6,000, टोटल कितना हुआ? अगर आप टोटल निकालोगे तो 18,000 बन रहा है, लेकिन प्रॉफिट कितना है इनका? 14,000। अब प्रॉफिट ही 14,000 है तो ऑब्वियस ही बात है, इनको वैसे तो प्रपोर्शनेट होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन बड़ा चला गया, उसने लिख दिया कि भाई ये जो इंटरेस्ट है ना, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अगेंस्ट प्रॉफिट है तो ये पूरा का पूरा मिलेगा, राइट? फुल अमाउंट विल बी चार्ज। इवन हमें इससे मतलब ही नहीं है यहाँ प्रॉफिट कितना है। मान लो यहाँ पे प्रॉफिट होता 20,000 रुपये, तब भी पूरा मिलता। मान लो यहाँ पे लॉस होता, मान लो यहाँ पे लॉस होता आपका 10,000 रुपये का, ठीक है, तो भी इसको पूरा अमाउंट मिलता, क्योंकि ये चार अगेंस्ट प्रॉफिट है। इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट वे कि वहां पे डीड में जैसे मेंशन कर दिया इन्होंने, अब हमारा प्रॉफिट है नहीं है, तब भी इसको मिलेगा अगर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, बेशक उससे मेरा जो लॉस है और बढ़ रहा हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए कराया गया, ये क्वेश्चन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, ठीक है। दूसरा केस देखो, इसी में क्या है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नॉट अगेंस्ट प्रॉफिट, हमने इसको चार्ज नहीं माना है, ठीक है। आईओसी को हम चार्ज नहीं मान रहे हैं, चार्जेस नॉट अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है, नॉर्मल जैसा है वैसा चलता है। एज्यूम करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम है, बट प्रॉफिट आपका 20,000 है। अगर 20,000 प्रॉफिट है और 18,000 इनका बन रहा है तो मिल जाएगा, ठीक है। जो जो इनका बन रहा है, जैसे 12 उसका बन रहा है, 6 इसका बन रहा है, तो इसको मिल जाएगा अगर 20,000 का है। लेकिन एज्यूम करो जो प्रॉफिट है ओनली 12,000 है, अब क्या केस होगा? अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, अब बताओ क्या केस होगा? अब सिंपल केस होगा भाई, इनकी रेशो बता दो कितनी है। जैसे 12 और 6 बन रहा है इसका इंटरेस्ट, तो इसकी रेशो कितनी है, कितनी आ रही है? आप ये लगाओ, करीबन इसकी बनेगी 1 और 2, 2:1 बन गया इनका रेशो, ठीक है। तो 2:1 में जब आप इसे बांटोगे 12,000 को, तो कितना हो गया? 2:4,000, तो 8,000 इसको मिल जाएंगे, 8,000 इसको मिल जाएंगे, और बचा हुआ 4,000 इसको मिल जाएगा। मतलब 12,000 ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, जितना प्रॉफिट है अप टू दैट ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन वो उनके प्रपोर्शनेट पर बच जाएगा। जो भी इंटरेस्ट का इंटरेस्ट बन रहा था, उसकी रेशो, उसकी रेशो पर्टिकुलरली जो भी है, उसके रेशो में ये बन जाएगा। आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है यहाँ पे? तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको बात समझ आ रही है क्या हो रही है? ये आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर ली कि ठीक है, किस तरीके से चीजें जो है वहां पे चल रही है, किस तरीके से चीजें जो है ये, इतना इतना आपने कर लिया इंटरेस्ट इन कैपिटल में, दैट इज मोर देन इनफ। सारे जो कॉन्सेप्ट है, जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू कवर करा दी है, ठीक है। और इसमें आपकी एक अंडरस्टैंडिंग भी बन गई होगी किस तरीके से हमने किया है। इनके स्क्रीनशॉट ले लेना क्वेश्चंस के, और ये सॉल्व कर लेना, ठीक है, घर पे भी। तो अभी तो मैंने यहाँ पे करा दिया, लेकिन वैसे भी आप कर लेना, तो थोड़ा एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो अब हम इसको रिमूव कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस क्या किया है, सिंपल, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस किया है, ठीक है। किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका चार्ज होता है, किस तरीके से हम इसको कंसीडर करेंगे, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करी है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक इंपॉर्टेंट सिनेरियो समझ लो, जो लास्ट में हमने क्वेश्चन करा है उसमें एक इंपॉर्टेंट सिनेरियो आया था। कोई भी चीज अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो मिलनी ही मिलनी है, राइट? आपको प्रॉफिट हो रहा हो, फर्म को प्रॉफिट नहीं हो रहा, प्रॉफिट कम हो रहा है, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, वट एवर इट इज, अगर वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो वो पार्टनर्स को मिलेगा। अगर डीड में मेंशन कर दिया, तो क्वेश्चन में अगर मेंशन है कि भाई ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो वो देना ही देना है आपको, राइट? डीड में मेंशन है और क्वेश्चन में ये मेंशन कर दिया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो वो मिलना ही मिलना है, राइट? उससे फिर हमें प्रॉफिट से मतलब नहीं है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है। जैसे हमने केस देखे थे, हमने देखा था नॉर्मल केस में क्या होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी आपका बन रहा है पर्टिकुलरली, राइट, अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो पूरा दे दो, अगर प्रॉफिट कम है तो इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो है उसमें बांट दो, अगर लॉस है तो नहीं मिलेगा, राइट? लेकिन इसका एक एक्सेप्शन ये है कि अगर क्वेश्चन में उसने मेंशन कर दिया पहले कि भैया ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो फिर उसे मिल जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो टॉपिक है वो ओवर होता है।
नेक्स्ट में जो भी हम डिस्कस करेंगे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है, जो भी क्वेश्चन है जो भी बुक्स है उसमें लगाओ। कुछ प्रॉब्लम आती है कमेंट करो, और मेरे को मेल भी कर सकते हो HS पटवाल मेंटरशिप में, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बी कूल एंड बी हैप्पी, राइट।